अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक है ओहम्स लॉ। इनफैक्ट ओहम्स लॉ क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम्स में गर्दिशें लगाया करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ओहम्स लॉ रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड है। ओहम्स लॉ जो कि जॉर्ज साइमन ओहम ने 1828 में यानी कि आज से 200 साल पहले दिया हुआ है, ये करंट को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेट करता है। अभी तक हमें ये पता है, अभी तक हमने ये पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि करंट जो है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। चार्ज किस रफ्तार से चले वही तो करंट है। चार्ज के चलने से ही करंट बनती है, चार्ज के फ्लो होने से ही करंट बनती है। लेकिन करंट के लिए जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने लिखे हैं वो आपको याद होगा। एक हमने बताया कि एक फ्री चार्ज यानी कि चार्ज फ्री चार्जेस होने चाहिए जिनको चलना है, जिनको फ्लो होना है, एक वो अवेलेबल होने चाहिए फ्री चार्जेस। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये फ्री चार्जेस भी फ्लो होंगे तब किसी खास दिशा में, तब फ्लो होंगे करंट बनाने के लिए जब इनको क्या चाहिए, जबकि इनको क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम देंगे इनको। दो रिक्वायरमेंट्स की बात हमने की थी करंट के लिए। एक कि फ्री चार्जेस अवेलेबल होने चाहिए, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। आज करंट जो चल रही है ये किसी कंडक्टर में चल रही है। तो कंडक्टर में हमने पहले ही बताया है कि कंडक्टर में फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। सो एक परेशानी खत्म, फ्री चार्जेस अवेलेबल हैं। अब अब देखते हैं कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर कैसे डिपेंड करती है। यही हमने यहां पे देखा है। क्योंकि फ्री चार्जेस अब अवेलेबल है, अब जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ही करंट भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर को देंगे तो उतना ही इसमें करंट भी ज्यादा फ्लो होगी। यही है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इनफैक्ट यही है। चलिए आ जाते हैं ओहम्स लॉ के स्टेटमेंट पे। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो कंडक्टर में चलती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। इसका मतलब ये हो गया जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में होगा उतना ही इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट भी ज्यादा फ्लो होगी। और इसका कन्वर्स भी सही है कि यहां पे लिखा है I इज प्रोपोर्शनल टू V। I मीन्स करंट एंड V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर करंट किसी कंडक्टर में ज्यादा है तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी इसमें ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके अक्रॉस ज्यादा होगा, यानी कि V भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, I के प्रोपोर्शनल होगा। अब रहा मसला, यहाँ पे हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा है। तो ये क्यों लिखा है तो इस पे बात करेंगे आगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यूं भी कह सकते हैं, इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अब कायदे कानून के मुताबिक हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं एक इज इक्वल टू के साथ और एक कांस्टेंट के साथ। सो प्रोपोर्शनलिटी को हमने रिप्लेस किया विद एन इज इक्वल टू एंड ए कांस्टेंट आर, और यहाँ पे कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट आर जो है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इस पर भी डिपेंडेंस है करंट की। सो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो यहाँ पे हमने आर लिया हुआ है। चलिए बात करते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन बन गई दैट इज V इज इक्वल टू आर आई। V इज इक्वल टू आर आई। और जैसे कि अभी हमने बोला इट इज अ कांस्टेंट, आर का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, तो ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वेरी जो होता है वो करंट होती है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कि इन दोनों वेरिएबल्स पर जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, दैट्स 1। सो लिहाजा ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनी दैट इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि डिग्री 1 है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कौन कौन सा वेरिएबल, V और I।
सो ये अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, v और i के दरमियान जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सो द ग्राफ बिटवीन v एंड i इज अ स्ट्रेट लाइन. और एक बात, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल गिव अस r. जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमें r देगा. सो v और i का रेशो जो होगा, अगर हम देखें i को लेफ्ट साइड में करते हैं, सो लेट मी राइट इट हियर. सो अगर मैं r यहां पे निकालूं तो r किसके बराबर निकलेगा, r निकलेगा v डिवाइडेड बाय i. सो इनका रेशो जो होगा वो r निकलेगा, r यानी कि वो हमें रेजिस्टेंस देगा. रेजिस्टेंस, इस r को हम, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर की. बहरहाल मैंने बोला था कि हम कांस्टेंट क्यों रखते हैं टेम्परेचर. देखिए अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट ना रखें तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ. अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी. तो एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस इधर से ग्राफ का क्या देता है हमें, स्लोप. तो वो स्लोप जो होगा वो स्लोप हमें चेंज होता दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ का स्लोप ये आस्ता आस्ता बढ़ेगा, तो ग्राफ इस तरह जैसा आ जाएगा, इस तरह. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा. सो ग्राफ v और i का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने के लिए इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखने के लिए हमने टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट करना है. सो ये वजह है कि हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट. ठीक है. सो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट. एक नज़र फिर मारते हैं इस पर. सो ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. I इज प्रोपोर्शनल टू V, यही है ओम्स लॉ. चलिए आ जाते हैं. नाउ लेट्स मूव टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होती है, द अपोजिशन done by the conductor to the flow of current is called as resistance. कंडक्टर करंट को कितना अपोजिशन करता है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं. कंडक्टर करंट को के चलने को कितना अपोजिशन करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं. जितना ज्यादा अपोजिशन करता है उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी करता है. और इसी तरह करंट कितनी आसानी से कंडक्टर में चलती है, करंट कितनी आसानी से कंडक्टर में चलती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. जितनी आसानी से करंट चलेगी कंडक्टर में तो उसको कहेंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी. सो बहरहाल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ध्यान देते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगी, अपोजिशन, रुकावट. मजहमत, उर्दू में मजहमत बोलते हैं इसको, बरकी मजहमत. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम बरकी मजहमत कहते हैं उर्दू में. बहरहाल सो द opposition done by the conductor to the flow of current is called as resistance. It can also be defined as the ratio of potential difference to the potential difference across the conductor to the current. So resistance जो है, resistance किसके बराबर होती है, resistance it is the ratio of potential difference to the current. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को हम, इनका रेशो हम निकालें तो वह हमें क्या देगा, दैट विल गिव अस रेजिस्टेंस. ठीक है. सो रेजिस्टेंस को इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट. इट इज द रेशो ऑफ V एंड I. सो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओम. सो ओम इसका SI यूनिट है. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम. एक ओम किसके बराबर होता है, वोल्ट पर एम्पियर. 1 वोल्ट पर एम्पियर हो गया एक ओम. एक ओम कितना होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर. ये इस बात को भी अभी हमने डिस्कस किया. रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप. यहाँ पे भूल गया हूं मैं लिखना, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ VI ग्राफ. बहरहाल ग्राफ की जगह यहाँ पे आप
आप यहाँ पे स्लोप लिखिएगा प्लीज। रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। रेजिस्टेंस को हम कैसे स्लोप से भी निकालते हैं, वी आई ग्राफ का स्लोप निकालना है, वो हमें रेजिस्टेंस देगा। चलिए अब आ जाते हैं इस पर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास, इसके एंड्स पे हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, 60 वोल्ट। इट ड्रॉज a current of 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसमें से करंट चलती है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। तो हमने क्या बताना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, हमने बताना है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। अब V कितना है यहाँ पे, दैट 60 वोल्ट। V इज हियर हाउ मच, that 60 volt. V is 60 volt divided by current. current कितना है यहाँ पे, that's 4 ampere. current is 4 ampere, so 4 divided by करना है। so how much is that, that is equal to 15 ohm। it will be 15 ohm। आसान सा न्यूमेरिकल था। और हमें किसके बराबर निकला, 50 ओम। सीधे हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को डिवाइड किया, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मिल गई। नेक्स्ट, अ 4 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टर है, इसमें से करंट कितनी चलती है, 4 एम्पियर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, हमें तो ये एक्सप्रेशन याद है ना, जो अभी हमने पढ़ी, V इज इक्वल टू और इंटू आई। V इज इक्वल टू और इंटू आई। और क्या है, और है रेजिस्टेंस, वो कितनी है यहाँ पे, दैट इज हियर 10 ओम इंटू आई। आई कितना है, आई इज 4 एम्पियर। 10 4s आर 40। 40 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस। 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव द नेक्स्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ हीटर इज 60 वोल्ट। इट ड्रॉज अ करंट 4 एम्पियर। अभी जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन वैसा ही है कि 60 वोल्ट है हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 60 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस हीटर के अक्रॉस। तो उसके बाद इट ड्रॉज करंट 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसमें से करंट चलती है। हाउ मच करंट विल इट ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट, पहले मैं एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे बताऊं। यहाँ पे अगर टू की जगह जो लिखा है कि इंक्रीज टू 120 वोल्ट, अगर वहां पे लिखा होता है बाय, इसका मीनिंग ही डिफरेंट होता। अगर बाय लिखा होता तो ये 120 हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लेना था। तो फिर अगर इंक्रीज बाय यानी कि हम 120 से इंक्रीज करते हैं, तो दैट मीन्स 120, एक तो पहले था 60 वोल्ट और फिर 120 आपने इंक्रीज किया, फिर 180 बन जाता, 180 पोटेंशियल डिफरेंस था फिर उसका। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 120 वोल्ट ही होगा। बहरहाल हमें क्या बताया, हाउ मच करंट विल इट ड्रॉ। अबे क्वेश्चन फिर से समझ लो कि हीटर के अक्रॉस 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब था, तब उस वक्त 4 एम्पियर करंट थी। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट होगा, तो उस वक्त कितनी करंट होगी, इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें हीटर की। सबसे पहले रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, दैट इज R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। V डिवाइडेड बाय I। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले 60 था, और करंट कितनी थी पहले, करंट थी पहले 4। तो सीधी सी बात है, जो रेजिस्टेंस निकली, हाउ मच इज दैट, दैट इज 15, दैट्स 15। 15 क्या, 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कॉइल की पता चल गई, हीटर कॉइल की रेजिस्टेंस पता चल गई। अब इसके बाद
अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमने क्या अब निकालना, करंट किसके बराबर, सी और यार व्हाट विल बी द करंट। अगर हम आई को इधर कर दें तो आई किसके बराबर निकलेगा, आई निकलेगा वी डिवाइडेड बाय आर, वी डिवाइड बाय आर। गौर से देखना, वी अगर इस वक्त 120 हो गया, जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 वोल्ट है, डिवाइड बाय आर। रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हम करते हैं कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ही है अब भी 120 के वक्त की भी जितना ये 60 वोल्ट के वक्त था। सो वो कितना था उस टाइम, 15। सो 15, सो 120 डिवाइड बाय 15, आई थिंक इट विल बी आई थिंक इट विल बी 8। सो करंट विल बी 8 दिस टाइम, सो 8 एम्पियर, करंट विल बी 8 एम्पियर। सो सीधे हमने यहां पे क्या देखा कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया, 60 से 120 किया, तो करंट भी डबल हो गई, ये 4 एम्पियर से 8 एम्पियर हो गई। होप दैट कि आपकी समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।